वो हमारी और मत्थे पर हाथ रख के बैठा हुआ है, वो राह देखता है कि भाई ये कब ये जीवात्मा मेरे पास आएगा, कब ये विधि के माध्यम से, भाव के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और इसलिए परमेश्वर का सोचना अलग है, हमारी सोच अलग है। हमें परमेश्वर के माध्यम से सोचना चाहिए, जिस माध्यम से परमेश्वर सोचते हैं। और इसलिए हमें सुख के भांति सोचना चाहिए, निरतिशय आनंद के बारे में सोचना चाहिए। दामोदर नाम का एक भक्त था, श्री गोविंद प्रभु जी के सन्निधान में रहता था। एक बार दामोदर ने क्या किया, उसको श्री गोविंद प्रभु जी को अपने घर में बुला लिया। बोले भगवान एक 15 दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर के पूरे परिवार को दर्शन दो और दर्शन देकर मुझे मेरे भाग खुलवा दो। उनके कहने पर स्वामी जी उनके घर में आ गए। घर में आया, 5-6 दिन हो गए। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने स्वामी जी की पूजा की। उसका भाव बढ़ता गया, भक्त का भाव बढ़ता जाता है। ईश्वर की सेवा करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो गया और उसी सौभाग्यवश वो बड़ा खुश था, दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, श्री गोविंद प्रभु जी का पूजा अवसर खत्म हो गया। सभी भक्त जनता आगे बैठी थी, लेकिन उस दिन श्री प्रभु जी की प्रवृत्ति कुछ अलग थी। उन्हें ऐसा लगा कि सभी भक्तों का भी घर जाने का समय हो गया, सबने अभी घर जाना चाहिए। उन्हें आचार्य जी को, महिमठ जी को बताकर सबको घर भिजवा दिया। लेकिन अभी जो दामोदर नाम के जो भक्त थे, वो दामोदर नाम के भक्त वो वहीं के वहीं बैठे रहे। उन्होंने सोचा भाई मैं तो स्वामी जी का भक्त हूँ, मैं तो इनका यजमान हूँ, मेरे बैठने से क्या होगा, स्वामी जी को निरोध नहीं होगा। लेकिन उस दिन श्री प्रभु जी की प्रवृत्ति कुछ अलग थी। उन्होंने सोचा भैया दामोदर भी यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर बहुत देर हो गई, बड़ी देर से श्री प्रभु सोचते रहे, लेकिन दामोदर जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी जी को यह गुस्सा आ गया और गुस्से से उन्होंने क्या किया, जो भेंट के स्वरूप में नारियल था, वो नारियल स्वामी जी ने उठाया और दामोदर की तरफ फेंक दिया। फेंकने से उनके सिर को जख्म हो गए, खून बहने लगा। दामोदर तो वहां से उठकर चले गए। लेकिन जो महिमठ आचार्य थे वो बड़े चिंतित हो गए। बोले ये कैसी व्यवस्था है, हम ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, ईश्वर के श्रद्धा लेकर आते हैं, इतना बड़ा पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को जीवन समर्पित किया और भगवान उसी को मारते हैं, ये कैसी लीला है भगवान की। वो बोले लोग क्या कहेंगे, गांव वाले लोग यहाँ एक चर्चा करेंगे कि भाई देखो कैसे ईश्वर अवतार है, भक्त को मारते हैं, भक्त को बोलते हैं, पीटते हैं, ये कैसी व्यवस्था है। फिर वहां से सब लोग चले गए। लेकिन महिमठ और आचार्य जी दोनों चुप नहीं रहे। वो सोचते रहे भाई ये भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या व्यवस्था हो गई, जिन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की, जिन्होंने हमारे इतनी पंगत की, उनको ही मार दिया भगवान ने। और दामोदर घर जाकर मतलब लेट गए, दवा पट्टी कराई। और अभी आचार्य जी ने बोले हम ऐसा करेंगे, हम दामोदर को मिलने जाएंगे, उसे बड़ा दुख हुआ है ना, हम उसको दुख में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। वो दोनों चले जाते हैं। दामोदर जी अपने रूम में बैठे हुए थे, वो आचार्य जी आ गए, बोले देखिए आपको बड़ा दुख हुआ, स्वामी जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्वामी जी ने आपको खामखा मार दिया। अरे बोला दामोदर, बोला अरे ये कैसी बात है। अरे बोला स्वामी जी ने मुझे मारा नहीं, उन्हें मुझे प्रसाद दिया है। स्वामी जी की इच्छा थी कि मैं वहां ना बैठूं, लेकिन ईश्वर का निरोध करने के बावजूद भी मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैं वहां बैठा रहा। ईश्वर की भावना, ईश्वर की सोच मुझे सोचनी चाहिए थी। ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने वहां से उठना चाहिए था, लेकिन मैंने उठा नहीं। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी श्री प्रभु जी यहाँ पर आए थे और मेरी चौकसी करके यहाँ से चले गए, मुझे पूछ कर यहाँ से चले गए। बोले भगवान तो परम दयालु है। आचार्य जी और महिमठ जी के मन का भी जो निराश की भावना थी वो निकल गई। वो बोले ऐसे ही श्री प्रभु निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म जो भक्त को मारते भी है, जो दवा भी करता है, जख्म भी वही देता है, दवा भी वही देता है, वही तारनहार है। इसलिए ऐसी श्रद्धा हमें भगवान के ऊपर होनी चाहिए। हम मंदिर में तो आते हैं, मंदिर में आने के बाद
एक दूसरे से हमें भी विरोध प्राप्त होता है। हम सोचते हैं कि भाई ऐसा विरोध हमें, मैं मंदिर जाऊं ना तो ये मुझे बोलता रहता है, वो मुझे मारता रहता है, वो मुझे कोसता रहता है, उसके सामने मैं कैसे जाऊं, उसके सामने मैं क्यों जाऊं? अरे हम ऐसा क्यों सोचे? हम ऐसा क्यों नहीं सोचे कि भाई जिस भगवान के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, जिस दर्शन की कामना लेकर हम मंदिर जा रहे हैं, उस भगवान के दर्शन की इच्छा अगर हम मन में रखें ना तो वो हमारे सब संकट दूर कर देगा। वो सबके मन से भेद निकाल देगा। तयाचिए लेकुरवे तयाचिया चित्ता मत्ता सारखी नभति। अगर परमेश्वर की परम कृपा जिस पर हो जाए ना तो पंगुम लंघयते गिरिम, जो चल नहीं सकता वो चलने लगता है, जो देख नहीं सकता वो देखने लगता है, जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, और जो हमारे विरुद्ध हो गया है उसको भी भगवान उसके दिल को पलटा देते हैं, उसकी भावना हमारे जैसे कर दे। इतनी ताकत भगवान में है। हम कम पड़ जाते हैं, हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी जो नींव जो है ना, हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, हम देवताओं की शक्ति पर विश्वास करते हैं, हम भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास वहां पे कम हो जाता है। ये नवरात्रि के दिनों में हम सोचते हैं, ये नवरात्रि के जो दिन है ये देवता के लिए भगवान ने रखे हुए हैं। ये एक विषय व्यवस्था है, भगवान ने की हुई एक सृष्टि व्यवस्था है, और इस सृष्टि व्यवस्था के कारण ये नवरात्रि के दिनों में हमें भगवान ने बोला हुआ है कि हम बाहर का न खाएं, बाहर की चीजें हमारे घर में ना लाएं, ताकि इन दिनों में जो चीजें हैं ना उन चीजों पर अधिकार पूरे देवताओं का होता है, देवताओं का। हालांकि हमारे भगवान राजा है, राजा कभी भी चाहे तो उस पर अधिकार जमा सकता है, कभी भी चाहे तो देवताओं से वो पदार्थ छीन सकता है, लेकिन भगवान तो राजा है ना, और राजा जब किसी को राज्य देता है तो उसको राज्य चलाने का, प्रशासन चलाने का कानून भी उसके हाथ में दे देते हैं। जैसे हम ऑफिस में ड्यूटी लगाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी में हम अपने हिसाब से चलते हैं। हालांकि हमें कंपनी के पूरे कानून, तरीके, नए नियम वगैरह सब कानून बता दिए जाते हैं, लेकिन उन कानून का भंग न करते हुए हम अपनी ड्यूटी चलाते हैं। वैसे ही देवता भी क्या करती है, इस तरह से इस पूरी सृष्टि का प्रशासन वो चलाती है। उसे पता है वो विघ्न करने से पहले 10 बार 100 बार सोचती है कि मैं इस ईश्वर के साधन को विघ्न कैसे करूं। वो सोचती है, और ईश्वर ने बताया है कि ये जो सब विघ्न जो होते हैं ना वो खाने के माध्यम से विघ्न ज्यादा होते हैं। हम जो पहनते हैं, हम जो उपयोग में लाते हैं, उन चीजों से ज्यादा विघ्न हमें इस खाने की चीजों से, खाने की चीज मतलब हमारे लिए ज्वलंत जहर है, ज्वलंत जहर। जैसे हम संसार में सोचते हैं कोई घर में हमारे मेहमान आ जाए तो हम कप पर चाय उनको पिला देते हैं, खाने के टाइम पर आए तो खाना देते हैं, कोई घर में विशेष समारोह होगा तो हम अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर हम क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं। जैसे संसार में खिलाने से आदमी प्रसन्न हो जाता है, खास उसी तरह देवता भी सोचती है कि अगर मुझे इस जीव को वश करना है ना तो मैं भी क्या करती हूँ, खिलाकर उसे मारती हूँ। और इसीलिए खाने का जहर देवता क्या करती है, उस देवता की जो खाने की चीजें हैं उन चीजों पर देवता अपना सामर्थ्य डाल देते हैं, और उस सामर्थ्य प्रभाव की वजह से वो खाना, वो पदार्थ, खाने की चीजें हमारे लिए जहर के बराबर होती है। इसलिए हम नवरात्रि में क्या करते हैं, बाहर की चीजें नहीं खाते, बाहर की चीजें नहीं खाते। और जिस किसी से यातायात अगर समझो भूल चूक से किसी ने खा भी ली तो भी उसके ऊपर स्वामी जी ने हमें उपाय बताया हुआ है। हम डर के मारे मतलब संकट में आ जाते हैं, हम सोचते हैं भाई ये तो अपराध मुझसे हो गया,
नवरात्रि के दिनों में बाबा जी ने हमें कहा था कि आप बाहर का ना खाओ, बाहर का ना पियो, बाहर न घूमो। इन नवरात्रि के दिनों में हम ज्यादा करके ये सब नियमों का पालन करते हैं।